आग लगाने जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर खान नियाज़ी और आप देख रहे हैं AK न्यूज़। हर साल की दफ़ा इस साल भी हमारी कोशिश थी कि हम अपने व्यूअर्स के लिए कोई नई चीज़ लेके आएँ, और आज जैसा कि 4 अगस्त का दिन है, 4 अगस्त का, और ये बहुत स्पेशल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आज का दिन उन नौजवानों के लिए जो अपने मुल्क के लिए शहादत नसीब करते हैं, तो वो दिन मनाया जाता है। और हमने भी ये सोचा है और हमारी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना आज का दिन फिर हम हर साल की दफ़ा अपने नौजवानों के साथ मनाएं। तो आज का दिन एक दफ़ा फिर से हमने अपने इलाके के थाने कैदाबाद के लिए रखा है, और हमने ये सोचा है कि क्यों ना अपने उन नौजवानों से आपकी बातचीत करवाएं और अपने सीनियर उन अफसरान से बात करवाएं जो कि अपने मुल्क की खदमात हासिल कर रहे हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और किस तरह वो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। तो एक दफ़ा फिर से हमने आज सिंध पुलिस के नाम ये दिन किया, और पूरे पाकिस्तान में जितने भी शोधा हैं उन सबको हमारी टीम की तरफ से खराज तस्लीम पेश करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए वो जो शहादतें देते हैं और हमारे मुल्क के लिए वो कुर्बानियाँ देते हैं, क्योंकि आज वो अपनी सरहदों पे, आज वो हमारे छोटे छोटे सिटी में खड़े होकर जब हमारी खिदमत और हमारा ख्याल करते हैं, तो हम इसी तरह अमन में और इसी तरह अपने मुल्क में चैन से जीते हैं। तो चलते हैं थाने के अंदर और आपको सीनियर अफसरान से बातचीत भी करवाते हैं, और आपको काफ़ी नौजवानों से भी बात करवाते हैं जो अपने मुल्क के लिए क्या सोचते हैं, और शहादत के बारे में जो शहादत का जज्बा है वो उनके अंदर कितना है, और इस चीज़ के ऊपर वो कितना फोकस डालते हैं कि वो अपने मुल्क की खिदमत किस हद तक करते हैं। तो चलें बात करवाते हैं और चलते हैं थाने के अंदर। चले जो हो तुम शहादत का जाम पी कर, हजूर पाक ने बाहों में ले लिया होगा। इस टाइम पे मैं कैदाबाद थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ SHO मलक अशरफ अवान साहब मौजूद हैं, और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मलक साहब, जिस तरह 4 अगस्त का दिन गुजरा और पूरे पाकिस्तान में शहीदों का दिन मनाया गया, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए अपनी जानें दी हैं, और हर आदमी जो है, हर जवान हमारा, हर अफसर बिल्कुल अमन अमान कायम करने के लिए हर वक्त तैयार है, और बिल्कुल मुकाबला करेंगे हम इनके साथ, दहशतगर्दों के साथ। और मेरा एक पुलिस के लिए पैगाम है कि पुलिस को जो है अल्लाह ताला ने हमें भर्ती किया है, तो हमारा काम है कि हम गरीब की मदद करें और उसको इंसाफ फराहम करें, जो किसी भी मसले में वो आए। हमें ये नहीं है कि हम उसके साथ ज्यादती करें, हमारा काम है उसके साथ इंसाफ करना और उसकी मदद करना। और मेरा भी सबके लिए ये पैगाम है कि किसी गरीब को तंग ना किया जाए और हर किसी की मदद की जाए। सर, जिस तरह इस टाइम पे मुहर्रम भी स्टार्ट है और माशाल्लाह देख रहे हैं कि ये तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम इतना कीमती दिया। तो सर, इस मुहर्रम के हवाले से आप इस लांडी की आवाम को और इस शेरपाओं की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आप लोग के साथ कैसा ताउन करें, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं और वो काफ़ी पुलिस के बारे में भी कोई बुरा भला भी कह रहे हैं, तो इस आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आपके साथ कैसा ताउन करें? मैं इस आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो मुहर्रम के 10 दिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी 5-6 दिन तो गुजर गए, बाकी 3-4 दिन हैं। अगर किसी किस्म का कोई गलत देखते हैं, किसी बंदे को देखते हैं गलत कि ये यार कुछ कर सकता है, या ये कोई गलत इलाके में आ गया है, किराए के मकान में आ गया है, तो वो पुलिस को उस पर इन्फॉर्म करें, और जहाँ पे ये जलूस वगैरह होते हैं वहाँ पर पुलिस की मदद करें। सर, नौजवान जो आ रहे हैं, नौजवान जो भर्ती हो रहे हैं, इस टाइम पे जो अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले वाक़या हुआ है गार्डन का, तो सर उन नौजवानों को क्या मैसेज देंगे मेरे चैनल के थ्रू? उन नौजवानों को हम ये मैसेज देंगे कि बिल्कुल जो शहादत की मौत है वो अल्लाह को बड़ी पसंद है, और शहीद जो भी है वो जन्नत में जाएगा। अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करना
بہت بڑا اعزاز ہے. اور ابھی جو گارڈن ہیڈ کوارٹر میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں جو محمد شہزاد جو بچہ شہید ہوا ہے وہ بالکل میرا پڑوسی تھا اور 5 وقت کا نمازی تھا اور بہت خوبصورت بچہ تھا. اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے اور اس کے گھر والوں کو صبر کی تسکین دے. بہت شکریہ قائد آباد تھانے ایس ایچ او صاحب سے، اور امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہم جس طرح کرنا چاہ رہے تھے اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن یہ ایک پیغام تھا جو آپ سب کے سامنے لانا تھا، کیونکہ اب محرم کی 9ویں اور 10ویں آنی ہے. تو اس علاقے میں جتنے بھی جو مسائل ہیں ان کے اوپر نظر ڈالنا اور ایس ایچ او صاحب کا پیغام دینا کہ آپ ان کے ساتھ فل تعاون کریں اور ہمارے AK نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ نوجوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور جو سٹی کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ راتوں کو جب یہ باہر گلیوں میں ہوتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں، اور آج یہ ہیں تو تبھی ہم سکون سے رہتے ہیں. تو ان کا سب سے زیادہ شکریہ، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں ساری سپورٹ ملتی ہے. دعا میں یاد رکھیں. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہمارا آرمی کا ہیلی کاپٹر اور جس میں ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یا اللہ پاک جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو خدا غرق کرے، اور جو ہمارے جوان افسران شہید ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ایس ایچ او صاحب کی آپ نے بات سنی تو ہمارے AK نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیں، اگر یہ ہیں تو ہم ہیں اور ہم ہیں تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. سندھ پولیس زندہ باد. سندھ پولیس زندہ باد. دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.